आज का टॉपिक है टर्म्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू सर्कल। देखो सर्कल जो है ना मैथ का एकदम आसान सा चैप्टर है। ये ट्रायंगल के जैसा डिफिकल्ट नहीं होता। ट्रायंगल तो मैथ का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। जो बच्चे ट्रायंगल को अच्छी तरह से समझ लिया, समझो वो मैथ में मास्टर हो गया। तो देखो सर्कल बहुत आसान सा चैप्टर होता है, इसको समझना बहुत आसान है, आप इसको बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो चलो हम एक एक करके सर्कल से रिलेटेड जो है ना टर्म्स और फैक्ट्स को देखते हैं। टर्म्स और फैक्ट जैसे ही आप समझ जाओगे, इससे रिलेटेड थ्योरम को भी आप आसानी से समझ जाओगे। तो चलो सबसे पहले लेते हैं, देखो रेडियस। ये है रेडियस, ले लेते हैं। देखो अब देखो ये सर्कल का क्या होती है, सेंटर होती है। ये जो बीच वाला, ये देखो सर्कल, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, 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 सब बराबर होती है। ये जो बीच वाला पॉइंट इस सर्कल का हम सेंटर बोलते हैं। अब सेंटर से ये देखो सर्कल का क्या है, ये सर्कल का पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर भी बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये सर्कल का जो पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस है, उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से सेंटर का जो डिस्टेंस होती है ना, वो रेडियस कहलाती है। देखो यहां से यहां तक, ये देखो सेंटर से ये पॉइंट तक, ये इसकी रेडियस कहलाई। ये देखो ये सेंटर से ये पॉइंट, ये भी इसका रेडियस ही है। कोई भी पॉइंट क्यों ले लो, इसकी डिस्टेंस बराबर होगी। ये सर्कल है ना, गोल है, इसकी सब जगह इसकी डिस्टेंस बराबर होती है, यही इसकी रेडियस कहलाती है। अब उसने एक लेते हैं, देखो डायमीटर। डायमीटर क्या होती है, देखो ये सर्कल का इस पार से उस पार जो जाती है ना, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाली जो रेखा होती है, और ये सेंटर होके जाए, यहां से जाएगा नहीं, यहां से यहां जाए नहीं, ये सेंटर होकर के जब जाएगी तो वो उसकी डायमीटर कहलाती है। तो इससे आपको पता नहीं चल रहा, देखो यहां से यहां तक इसकी रेडियस है, यहां से यहां तक भी इसकी रेडियस है, तो क्या डायमीटर उसका डबल नहीं हो गया, रेडियस से डबल हो गया ना। बस यही समझना है, डायमीटर रेडियस से डबल होती है, और ये सेंटर के होके ही गुजरती है, सेंटर से होके गुजरेगी तभी वो डायमीटर कहलाती है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, देखो सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस आपको बता चुका हूं, ये जो है ये बाउंड्री जो होती है ना, ये सर्कल की बाउंड्री, इसको सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होती है निकालने को, वो 2πr। 2πr, पाई का वैल्यू आप जानते हो, जो रखना है 22/7 या 3.14 जो भी थे। आर यहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा, ये आर है ये, तो उस हिसाब से हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखो कोड। कोड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ सरकमफ्रेंस। कोड क्या होती है, कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जीवा क्या होती है, देखो ये है जीवा, यहां से यहां तक जीवा। तो क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सरकमफ्रेंस। एक लाइन सेगमेंट होती है, वो सरकमफ्रेंस का कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइंट करता है, उसी को बोलते हैं कोड जीवा। तो इसको यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक ये है, तो ये और ये यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है ना, इसी को तो बोलते हैं कोड, जीवा इसी को बोलते हैं। तो जीवा देखो, अब एक्स वाई, देखो एक्स वाई यहां से यहां तक जीवा हो गया। ए बी, ये देखो ए बी जो है यहां से यहां तक, ये भी तो है, ये भी तो सर्कल का 2 पॉइंट, देखो पेरीमीटर पर 2 पॉइंट जो है ना, उसको उसी के बीच को तो ज्वाइन करती है, तो ये भी तो इसका जीवा कहलाती है। इससे आपको समझ में नहीं आ गया कि सर्कल की सबसे बड़ी जीवा उसकी क्या होती है, ये डायमीटर होती है ना, उसकी व्यास होती है। सर्कल की सबसे बड़ी जीवा उसकी डायमीटर या व्यास होती है, ये आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, देखो सीकेंड। सीकेंड क्या होती है, सीकेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त छेदक। वृत्त छेदक, वृत्त का मतलब सर्कल, छेदक का मतलब जो छेद कर दिया, वही ना वृत्त छेदक। तो ये सीकेंड देखो, ये देखो ये एक लाइन है यहां से यहां तक, यहाँ देखो यहाँ वृत्त को यहाँ पर छेद कर दिया, यहाँ पर यहाँ छेद कर दिया, तो यही तो सी और डी क्या हो गया, सीकेंड हो गया या वृत्त छेदक हो गया। इसको एल लिख दिए, इस लाइन का नाम एल रखे हैं, तो वही होगा सीकेंड। एल और सी डी इसको बोलेंगे, ये लाइन को सी डी भी बोल सकते हैं और एल बोल सकते हैं, ये होती है सीकेंड। अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श का मतलब ही आप लोग समझते हो क्या होता है, स्पर्श का मतलब छूना, ऐसे जो टच कर दिए ना उसको स्पर्श बोलते हैं। ऐसे तो ये स्पर्श हुआ, छू लिए,
तो उसी प्रकार ये जो लाइन जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है एक लाइन, ये जो है ना पेरीमीटर, ये जो सर्कल का पेरीमीटर को सिर्फ टच कर रही है, छू रही है, एकदम उसके अंदर नहीं जा रही है, सिर्फ टच कर रही है। तो सर्कल के पेरीमीटर से जो टच करते हुए एक लाइन जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। बस यही समझने की जरूरत है। ये देखो आर एस सी टेंजेंट है, आर एस और एम, इस लाइन का नाम हम एम रख दिए, एम बोल सकते हैं या आर एस टेंजेंट होती है। अब देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब क्या, वृत्त, सेमी सर्कल मतलब क्या, अर्धवृत्त। सेमी मतलब आधा होता है। तो देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल जब सर्कल है तो सेमी सर्कल इसका आधा हो जाएगा। तो आधा कहाँ से होगा, देखो इस सेंटर से हम बांटेंगे तब ना आधा होगा, यहाँ से आधा थोड़ी होगा, नहीं होगा, यहाँ से आधा नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जब करेंगे ना, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तभी आधा होगा। अब दो बराबर भाग में कब बांटेगा, जब सेंटर से जाएगा कोई लाइन गुजरेगा तभी ना दो बराबर भाग बांटेगा। तो ये देखो यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, इसका ऊपर आधा ये हो गया सेमी सर्कल, ये नीचे वाला आधा सेमी सर्कल हो गया। तो इसको ए ई बी, देखो सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 हाफ, यानी हाफ सर्कल का हाफ, और ए ई बी, यही ए ई बी, बस यही आपको समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है आर्क एंड सेंट्रल एंगल। देखो आर्क एंड सेंट्रल एंगल क्या होती है उसको समझना। देखो ये सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट यहाँ देखो, ये सेंटर पॉइंट है, ये वो सेंटर पॉइंट है। अब यहां से इसकी सरकमफ्रेंस पर देखो ये 2 पॉइंट लेकर के ए और बी, 2 पॉइंट लेकर के यहां से यहां तक एक लाइन खींच दिया, यहां से यहां तक एक लाइन खींच दिया। अब जो ये एरिया जो बनी ना, इसी एरिया को आर्क या वृत्तचाप कहते हैं। तो देखो जब ये एरिया बनी तो एरिया बनाने की, यानी आर्क जब बनी तो आर्क बनाने के क्रम में इस सेंटर पर एक एंगल बनी है। देखो सेंटर पर एक एंगल बनी, क्योंकि ये सेंटर पर एंगल बनी ना, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल समझ में आ गई। अब नेक्स्ट समझते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। को मतलब समान, एक, जिसका समान या एक सेंटर हो ना, उस प्रकार के सर्कल को कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। सर्कल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो, कितनों भी सर्कल हो सकता है, लेकिन उसका सेंटर समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तब उस प्रकार के सर्कल को हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। देखो यहाँ पर हमने 3 सर्कल ले लिया। देखो सबसे बड़ा सर्कल का रेडियस ये हो गया, मिडिल वाला सर्कल का रेडियस ये हो गया, सबसे छोटा सर्कल का रेडियस ये हो गया। लेकिन इसका जो है ना सेंटर देखो यही है, ओ, यानी एक ही सेंटर है, इसलिए इस प्रकार के सर्कल को हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो साइक्लिक पॉइंट। साइक्लिक, साइकिल मतलब क्या होता है, ये राउंड को तो साइकिल ही बोलते हैं ना। तो साइक्लिक पॉइंट मतलब राउंड पर जो पॉइंट हो ना उसको साइक्लिक पॉइंट बोलेंगे। अब ये देखो सर्कल है, अब सर्कल का ये क्या है, सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर जो बोलो, इस पर जो पॉइंट लिए ना, देखो पी क्यू आर एस, ये जो पॉइंट लिए ना, इसको बोलते हैं कोसाइक्लिक पॉइंट। ये 4 पॉइंट लिए हैं, 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, 2 पॉइंट भी हो सकता है, 5 पॉइंट, कितना भी हो सकता है, लेकिन ये साइकिल पर ही पॉइंट होती है तो उसको हम कोसाइक्लिक पॉइंट बोलते हैं। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये देखो साइक्लिक, ये साइकिल जैसा ही है ना, साइक्लिक ही है, सर्कल साइक्लिक होता है। अब इस पर 4 पॉइंट ले लिया, पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट, और ये चारों पॉइंट को जब मिला दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल बना। उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब उस क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी, देखो ये क्वाड्रिलेटरल जब बन गया ना, तो ये कोण और ये कोण दोनों को प्लस करेंगे ना 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार ये कोण दोनों को प्लस करेंगे ना 180 डिग्री होगा। तो दोनों 180 डिग्री यहां से और 180 डिग्री यहां से हो गया, तो दोनों मिलाकर 360 डिग्री हो गया। क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, कोण का योग 360 डिग्री होता है। यानी इसका मतलब आमने सामने के कोण को प्लस करने पर 180 डिग्री होता है। तो वही देखो कोण P प्लस कोण S, कोण P प्लस कोण S इक्वल टू कोण Q प्लस कोण R, कोण Q प्लस कोण R, यानी ये दोनों 180 है, ये दोनों 180 है, तो दोनों इक्वल हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये समझ में आ गई। अब नेक्स्ट समझाता हूं सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट क्या होती है, देखो ये सर्कल है, इसमें यहां से एक लाइन यहां तक खींच दिया, P एक लाइन यहां तक खींच दिया, ये जो POQ बना ना, इसी को सेक्टर बोलते हैं। बस इसी जैसा समझो लगभग, इसको ही सेक्टर बोलते हैं। ये देखो ये छोटा पार्ट हो गया, ये रेस्ट जो बचा ना, ये बड़ा पार्ट हो गया, बड़ा पार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, अब ये सर्कल जो है ना
टू सेगमेंट में बट गया, टू सेगमेंट में। एक ये हो गया, ये माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट, तो इसी को तो बोलते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट इस प्रकार का भी हो सकता है, देखो यहां से यहां तक बट गया, यहां से यहां तक बट गया, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा मेजर सेगमेंट। हो सकता है ये 3 पार्ट में बटे, तो यहाँ 3 सेगमेंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। देखो इन सर्कल, इनका मतलब क्या, अंदर, इनका मतलब ही अंदर होता है। तो ये जो है ना एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना ना उसको इन सर्कल बोलेंगे, और ट्रायंगल के बाहर जो बना है उसको सरकम सर्कल बोलेंगे। तो ये आपको समझना है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, उसको इन, अंदर, इन मतलब अंदर, इन सर्कल, ये बाहर सरकम सर्कल, बाहर है सरकम सर्कल बोलते हैं। अब इसमें देखो ये जब इन सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल है, तो यहाँ देखो ये स्पर्श कर रही है नहीं, ये ट्रायंगल का ये भुजा स्पर्श कर रही है, यहाँ पर भी ट्रायंगल के भुजा स्पर्श कर रही है, यहाँ पर भी ये ट्रायंगल का भुजा स्पर्श कर रही है। तो ये क्या स्पर्श रेखा नहीं हो गया, टेंजेंट हो गया ना, ये टेंजेंट हो गया। तो इससे आपको पता नहीं चल रही है सेंटर से यहां तक की दूरी, से सेंटर से यहां तक की दूरी, सेंटर से यहां तक का दूरी सब बराबर है। इसका मतलब क्या, इन सर्कल जो है ना वहां से उसकी तीनों स्पर्श रेखा बराबर दूरी पर है। इन सर्कल का स्पर्श रेखा, तीनों स्पर्श रेखा बराबर दूरी पे होती है, ये आपको समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट देखो ये क्या है, सरकम सर्कल, ये सरकम सर्कल है। अब देखो ये सेंटर है, यहां से ये पॉइंट देखो ये सी, यहां से ये पॉइंट देखो बी, यहां से ये पॉइंट देखो ए, ये देखो ये सरकमफ्रेंस पर ये 3 पॉइंट है। सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट यहां सेंटर से बराबर ही होती है, ये इसकी रेडियस ही कहलाती है। तो इससे आपको पता नहीं चला यहां से यहां तक बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ सी इक्वल टू ओ बी, ये तीनों बराबर है। यही सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया तो जरूर से जरूर इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू लिखो, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो बनाते रहूं और आप ज्ञान का अर्जन करते रहो। थैंक यू बच्चे।